नमस्कार, स्वागत है आप सबका यमुना के तट पर कालिंदी कुंज पर। अभी हम मौजूद हैं और आप देख सकते हो कि कालिंदी कुंज की यमुना किस तरीके से आपको गंदी मटमैली नज़र आ रही होगी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार चारों ओर का दृष्टिकोण कैमरे में कैप्चर करें कि किस तरीके से यमुना में जो लगातार छठ पूजा से पहले सफाई चल रही थी उसको कैसे रोक दिया गया है। यमुना में जो झाग को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था वो किस तरीके से रोक दिया गया है। आप दूर दूर तक देख सकते हो, आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई केमिकल का छिड़काव नज़र नहीं आ रहा होगा या किसी तरीके का कार्य नज़र नहीं आ रहा होगा जो यमुना की सफाई के लिए हो रहा हो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उससे अच्छे तो केजरीवाल थे। बीजेपी सरकार तो सिर्फ छठ पूजा से पहले सफाई के लिए काम किया और उसके बाद से फिर से मोदी सरकार ने किस तरीके से यमुना के सफाई में बाधा डाल दी है, विघ्न डाल दिया है, रोक डाल दिया है। आप देख सकते हो केमिकल छिड़कना बंद हो गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि किस तरीके से यमुना का जो झाग था वो ख़त्म होने से रहा। और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि दूर दूर तक आपको यमुना में कालापन जो नज़र आने वाला है वो कहीं भी आपको ख़त्म नहीं होने वाला। आप देख सकते हो किस तरीके से यमुना में पॉलीथीन बैग वगैरह अभी भी देखने को मिल सकता है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, कचरा ही कचरा है। वो फ्लाईओवर दिख रहा होगा आपको, उस फ्लाईओवर के ऊपर से भी लोग इसमें पूजा का वेस्ट सामग्री इसमें फेंक दिया करते हैं। इस पर किसी भी तरीके का रोक और विघ्न और बाधा नहीं है। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इसमें आप ये भी देख सकते हो किस तरीके से मूर्तियां हो, प्लास्टिक हो, पॉलीथीन बैग हो, इसमें फेंका जाता है। इसको रोकने का किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं किया जाता। और पब्लिक तो ये दंग रह चुकी थी छठ पूजा से पहले का ये नज़ारा देख करके कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से सफाई सरकार कर रही थी, लेकिन पुनः उसको रोक दिया गया है। कालिंदी कुंज का यमुना घाट, दिल्ली की यमुना नदी देखिए किस तरीके से गंदी और मटमैली नज़र आ रही है। हाँ, झाग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कालेपन में किसी भी तरीके का कोई सुधार अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ सभी जो दर्शकों से कि वीडियोस पर कमेंट कीजिए कि किस सरकार के बस की ये काम है, किस सरकार की एबिलिटी है कि यमुना को साफ़ कर सके। क्योंकि लगातार चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, कोई भी पार्टी के कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, वो यही कहती है कि यमुना साफ़ कर देंगे, स्वच्छ कर देंगे, लेकिन दुर्दशा वैसी की वैसी ही है। आप देख सकते हो चारों तरफ किसी भी तरीके का कोई सफाई कोई कार्य नज़र नहीं आ रहा होगा और वैसे ही गंदगी पड़ी हुई है। दूर दूर तक पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग आपको देखने को मिल रहा है। कालिंदी कुंज का ये फ्लाईओवर है और ये पूरा का पूरा नज़ारा। यहीं आप अगर छठ पूजा से पहले आते तो आप देखते कि किस तरीके से सफाई चल रही थी। और अभी भी देख सकते हो आप, फाटकों को बंद कर दिया गया है और लगातार जो है कि जो सफाई हो रही थी वो देख कर के वो दृश्य बहुत अच्छा था, लेकिन अब फिर से उस चीज़ों को बंद कर दिया गया है, सफाई को रोक दिया गया है। तो इस पर मैं मोदी सरकार से, रेखा गुप्ता सरकार से, भाजपा सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पर पुनः वो कार्य किया जाए जो छठ पूजा में किया गया था। छठ पूजा से पहले जो कार्य किया गया था सफाई का, अगर उस तरीके का कार्य लगातार 6 महीने तक कर दिया जाए तो यमुना हो जाएगी। ये पूजनीय यमुना, माँ यमुना को बिल्कुल स्वच्छ और साफ़ करने का कार्य जो बीजेपी सरकार छठ पूजा में करती है, अगर वो निरंतर लगातार सतत कार्य में लग जाए तो इसी यमुना की जो आपको जो ये दृश्य है वो सफाई वो आपको देखते नहीं बनेगी। आप देख सकते हो किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े होकर के, आप 5 मिनट ऐसे देखते रहोगे तो कोई ना कोई आएगा, पूजा का वेस्ट इस नदी में डाल करके चला जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें रोकथाम होनी चाहिए कि यमुना में इस तरीके का कचरा ना हो। और ये देख सकते हो सुपरनोवा की बिल्डिंग है, यहाँ से जो आते हैं लोग यहाँ से देखते हैं कि यमुना सफाई हुई है कि नहीं हुई है। एक बहुत अच्छा नज़ारा बनता है यहाँ का, लेकिन सिर्फ मार खाती है दिल्ली तो इस कालेपन से। यमुना की जो नदी है ये कालेपन से मार खाती है। तो इस पर काम किया जाए और लगातार इसको साफ़ किया जाए। लगातार इस पर मछुआरे आते रहते हैं मछली मारने के लिए, मछलियों को ये नदी से निकालने के लिए, लेकिन सफाई के लिए इस पर कोई काम नहीं है। तो अगर जनता ने वोट किया है तो यमुना को साफ़ करने के लिए ही वोट किया है।
तो यमुना को साफ़ करने के लिए बीजेपी की जो जिम्मेदारी बनती है उस पर कार्य किया भी जाना चाहिए। मैं यही गुजारिश करता हूं कि दर्शकों से कि दर्शक कमेंट करें कि क्या यमुना को सफाई के लिए बीजेपी कार्य कर रही है या पुनः उन्होंने रोकथाम कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।